जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में हूँ गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बच्चों आज जो हमारा एज का टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। और आपके जो 40 क्वेश्चन एज के थे उनका एक अच्छा सा डिस्कशन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि नाव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, यदि 1 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना। अब देखो इसका 2 तरीके हैं, आप बताओ इनमें से ऑप्शन अगर उठाएंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि उनका आयु का गुणनफल कितना आना चाहिए बेटा, 300 आना चाहिए, और योग कितना आना चाहिए 35। तो तुम बताओ जरा ध्यान से, 300 भी आना है 35 भी आना है, तो अगर इनका 1 साल बाद 1 वर्ष बाद की आयु पूछी है तो 1 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे 19 के, और ये कितने हो जाएंगे 15 के। क्या इनका योग या गुणा बताओ बेटा, क्या 300 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ये बताओ एक बार इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20, और ये कितना हो जाएगा 15। अब अगर गुणा कराएंगे तो बताओ 300 और जोड़ेंगे तो 35, यही आंसर हो जाएगा सेकंड। बस इतनी देर का था, ये ऑप्शन से होने वाला सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखो, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल इतना है। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल दिया, स्वाति गुणे अपर्णा, ये कितना दिया 120 दिया है। इसके बाद कह रहा है यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना किसका बेटा, अपर्णा की आयु का। स्वाति की आयु से 2 वर्ष कम है, स्वाति की आयु से कितना कम है बेटा, 2 वर्ष कम है। तो बताओ स्वाति की आयु क्या। अब इसमें अगर हम किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो फिर ऑप्शन उठाते हैं। बताओ बेटा 18 अगर हम स्वाति की आयु मानेंगे तो 18 में से 2 जाने पे 16, क्या 16 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या मान लें बेटा 20 अगर यहाँ रखेंगे तो 20 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18, और इधर बताओ क्या हो जाएगा ये बेटा 3 है। तो तुम बताओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब तुम बताओ अगर अपर्णा की आयु 6 है और इसकी आयु 20 है तो गुणा करने पे भी कितना आ रहा है 120। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 8:3। कितना था बेटा 8:3। किसका बेटा, पिता का और पुत्र का। इसके आगे देखो बेटा 4 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, टोटल के 7 साल बीत गए। 3 वर्ष पहले 4 साल बाद 7 साल बीत गए कि नहीं। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा 11:5। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो तुम बताओ इनके बीच में अंतर कितने का भाई, इनके बीच में अंतर है 5 का, और इनके बीच में अंतर कितने का भाई 6 का। तो ऊपर गुणा करा दो 6 से, नीचे गुणा करा दो 5 से। तो 6 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48 रेशियो 18। 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 55 रेशियो 25। यहाँ से बताओ बेटा 48 से 55 कितना बढ़ रहा है 7, और 7 बराबर का है क्या है 7 के। तो इन्होंने पूछा क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की 48 थी कब बेटा, कब थी 48, 3 वर्ष पहले। तो अब कितना हो जाएगा 48 में 3 जोड़ दो 51 साल। नेक्स्ट 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, ये था 6 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद तो क्या 10 वर्ष बीत गए, ये अनुपात 11:10 हो जाएगा। यहाँ से अंतर बताओ 5 बराबर 10 के, 1 बराबर 2 के। तो क्या पूछा है, तो वर्तमान में सागर की आयु कितनी है। तो वर्तमान में सागर की आयु पहले 5 बराबर निकालेंगे तो 10 थी, और ये 10 कब थी बेटा 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले थी, वर्तमान में आने के लिए कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी और सी 3 भाई हैं, ए की आयु बी के बराबर है। ए बराबर का है क्या बेटा बी के। तीनों भाइयों की आयु का योग सी के आयु का 5 गुना, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5c। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम a प्लस बी बराबर 4c। आगे क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले a की आयु b की आयु का 3 गुना थी। अगर इसको मैं से अनुपात में यहाँ बदलेंगे तो बताओ क्या, बताओ 2a बराबर 4c हो जाएगा, क्योंकि b की जगह भी हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया है। तो a रेशियो b या a रेशियो c कितना आ जाएगा 2:1, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2:1। अब बताओ a रेशियो c कितना था 2:1, ये वर्तमान है। और क्या कह रहा है बेटा बताओ, कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो -3 इधर कर दो, -3 इधर कर दो। 3 वर्ष पहले a की आयु c की आयु का 3 गुना थी, तो ये क्या हो जाएगा 3:1। तो आज से 4 वर्ष बाद c की आयु क्या होगी, बताओ बेटा। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, यहाँ कितने का 2 का, इसमें 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये बोलो, 4:2, 4:2।
और अब उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा 3:1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ बेटा जरा ध्यान से, यहाँ कितना है 1 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के। तो क्या पूछा सी की आयु क्या है, तो सी की आयु पूछी है चूँकि, और सी की वर्तमान आयु कितनी होगी 2 बराबर क्या है 6। आज से 4 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 में 4 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी बेटा 10 वर्ष। नेक्स्ट अगला देखिएगा, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, यानी माँ और व्यक्ति इसकी आयु का अनुपात कितना है 2:5, यानी ये 5 ही है तो 2 ही है। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात माता के अनुपात के आधा हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। कब, 8 वर्ष बाद। यहाँ अंतर कितने का है 3 का, यहाँ कितने का 1 का, नीचे 3 का गुणा करा दो, 5:2 और इधर बोलो 6:3, 1 बराबर 8 के, 1 बराबर का 1 बेटा 8 के। तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी है, तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी है बेटा 5। बहुत अच्छे और सरल सवाल थे जिनमें बहुत कम समय लगना चाहिए था। राजू की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी और उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो विवाह की आयु अगर 5 होगी तो आज वो कितने का हो गया 6 का। मेरे हिसाब से 1 वर्ष पहले हुई थी, 1 की वैल्यू कितनी थी 8, तो 8×5 40 और 8 का यहाँ गुणा करें 8×6 48। अब क्या पूछ रहे हैं पढ़ो, राजू की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी। तो अगर 10 वर्ष छोटी थी तो बहन कितने की थी बेटा 30 की। अब भी 10 वर्ष छोटी होगी, कितनी की होगी 38 की। तो राजू की बहन की वर्तमान आयु कितनी है। एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो, माता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो, अगर ये x है तो ये 3x होगा, और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो बताओ बेटा ये पुत्र है तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी x + 5। तो इनकी माँ की आयु कितनी होगी, जोड़ लो बेटा सबको, क्या हो जाएगा 5x + 5 = 70। तो 5x = 65, x = 13, तो 3x की वैल्यू कितना हो जाएगा 39। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की आयु 39 है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। अच्छा तुम बताओ, पिताजी अगर 39 के हैं तो 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 5 वर्ष जोड़ के वर्तमान लिखते चलो। पहले 5 जोड़ेंगे ये 22 साल की, ये 5 जोड़ेंगे 20 साल का, और ये 5 जोड़ेंगे तो 17 साल। पढ़ो पहली लाइन, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का 5 वर्ष अधिक थी। तो तुम बताओ, अगर बेटा 22 साल का है तो पिताजी का जन्म पिताजी 22 साल पीछे जाएंगे तभी तो बेटे का जन्म होगा, और 22 साल पीछे जाएंगे तो ये कितना रहेगा बताओ बेटा 17। क्या वर्तमान से ये 5 अधिक है या 5 कम है, और ये कह रहा है कि तुम्हारी 5 वर्ष अधिक थी, तो 22 ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखो अगर 39 है और बेटा 20 साल का है तो बताओ 20 साल पीछे भेज दो इनको, कितने के रहेंगे 19। वर्तमान से ये कितना कम है 1 कम है, ये भी नहीं हो सकता। अगर ये 39 है तो बेटा 17 साल का है, और 17 साल अगर पीछे भेजेंगे तो ये कितने साल के हो गए 22। अब ये 5 साल क्या है बेटा प्लस है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 दोस्तों की उम्र में 3 वर्ष का समान अंतर है। यदि तीनों की उम्र का योग 51 हो तो सबसे छोटे दोस्त की उम्र बताओ। कितना सरल है, 51 / 3 कर दो, 1 2 3 बीच वाले की आयु आ गई सीधे। कैसे, 3 से काटो कितनी बार जाएगा 3 × 1 = 3, 17 × 3 = 51। ये अगर 17 है तो 17 से इसको 3 कम कर दो, इसको 3 जोड़ दो, यानी ये 20 हो जाएगा, और 3 कम होगा तो कितना हो जाएगा 14। एवरेज वाले मेथड से लगा दिया। एक का विवाह 12 वर्ष पूरे हुआ था, वर्तमान में आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.5 गुना थी। तो बताओ बेटा विवाह अगर 2 का होगा तो हो कितने के 3 का, तो बताओ जरा अंतर कितने का 1 बराबर 12 के। तो जब शादी हुई थी तब 24 साल की, और वर्तमान में कितने साल का बेटा 36।
रीमा और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो रीमा की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ अंतर कितने का? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। तो टेंशन नहीं लेना, इनके बीच का अंतर था 3 बराबर 9 के, 1 बराबर 3 के। पूछ क्या रहा है वो? पूछ रहा है रीमा की वर्तमान आयु कितनी है। तो रीमा की वर्तमान आयु का मतलब बेटा 5 बराबर 15 के। ऑप्शन नंबर सेकेंड। रोहन की आयु सुमित की आयु से 12 वर्ष कम है। सीता 7 साल पहले रोहन की आयु सुमित की आयु से का अनुपात 3:7 था। बेटा ध्यान रखना, अंतर कभी चेंज नहीं होता। अगर आज 12 वर्ष का अंतर है तो हमेशा 12 वर्ष का रहेगा। इसका मतलब ये तब 36 के थे और ये 12 पंचे 60 के थे। कब 7 साल पहले। तो 7 साल अगर ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 43 के, इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना 67 का। आगे देखो क्या हो रहा है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है? रोहन की आयु सुमित की आयु से 12 वर्ष कम है। बिल्कुल ठीक है। 7 वर्ष पहले रोहन और सुमित की आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ 2 बराबर 12, यहाँ थोड़ा गड़बड़ कैलकुलेशन है, एक बार देख लो। 2 बराबर 12 तो 1 बराबर का ही क्या होगा? 6 के। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 के, और ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 के। अब क्या पूछा है? तो रोहन की वर्तमान आयु कितना है? यानी 18 में 7 जोड़ो। कितनी साल है बेटा? 25। इसकी पूछता तो 37। 16 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 6 गुना थी। 16 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 6 गुना थी। 6:1। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले यानी 16 वर्ष पहले, और फिर बेटा कितने? 10 वर्ष पहले। तो क्या 6 वर्ष का ही तो अंतर है? 6 वर्ष ही तो प्लस में आए हो। और कितना थे? 3 गुना थे। 3:1। इनके बीच में अंतर कितने का? 5 का। इनके बीच में अंतर कितने का? 2 का। यहाँ 2 का गुणा कर दो, यहाँ 5 का गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 12:2। और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 15:5। कितने का अंतर? यहाँ 3। 3 बराबर का है कि बेटा 6 के, तो 1 बराबर का है कि 2 के। तो एक ही आयु कितने वर्ष है? एक ही आयु बताओ कितनी? 15 बराबर कितना रख देंगे बेटा? 15 बराबर 30 के। और ये कब है? 30 वर्ष। पढ़ना ध्यान से। कब बेटा? 10 वर्ष पहले। तो बताओ अगर 10 जोड़ देंगे तो एक ही आयु कितनी आ जाएगी? 40। आगे देखो। 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद अशोक की आयु, यहाँ आयु होगी बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आयु लिखी होगी। 5 वर्ष बाद अशोक की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पहले कितना था? 3:1। कब थी ये 3:1 बेटा? 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष बाद तो क्या +10 हो रहा है? अब कितना हो रहा है बेटा? ये 2 गुनी 2:1। यानी यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 3:1 और 4:2। यही तो हो जाएगा। बताओ यहाँ से क्या ये हुआ? +1 हुआ। यहाँ भी ये क्या हुआ? +1 हुआ। 1 बराबर का है कि बेटा? 10 के। 1 बराबर 10 के। तो बोलो बेटा किसकी पूछी इसने? तो आज अशोक की आयु कितनी है? तो अशोक की आयु का मतलब बेटा 1 बराबर 10 के, और बताओ ये 5 वर्ष पूर्व थी तो 5 प्लस कर देंगे तो अशोक की वर्तमान आयु आ जाएगी कितना? 15 वर्ष। 15 के बाद देखो 16 नंबर। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10%। देखो तो सी की वर्तमान, देखो बेटा ए और बी की आयु की बात कर रहा है क्या? पहले थी 7:8। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 8:9। यहाँ अंतर कितने का? 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का? 1 का। यहाँ से बोलो 1 बराबर 6 के। तो एक ही पूछी उसने बेटा, एक ही। तो 7 बराबर 42 के। ये किसका आ जाएगा बेटा? एक ही आयु। एक ही वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। किसकी? सी की। तो सी की कितनी हो जाएगी? 10 अधिक हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 52। नेक्स्ट। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। कितना है बेटा? 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल तुरंत 5x 2x मान लो, गुणा हो जाएगा बेटा 10x²। कितना है? 1000 है। तो तुम बताओ x² बराबर कितना आ जाएगा? 100। और x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? यानी 5x बराबर कितनी हो जाएगी? 50। और 10 वर्ष बाद हो जाएंगे 60 साल के पिताजी। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिएगा, अगला पढ़िएगा, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष बाद सुमित की और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, बताओ बेटा। 6 वर्ष 1 बराबर का है क्या, 6 के, 2 बराबर का है क्या, 12 के, 3 बराबर का है क्या, 18 के। तो 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का और प्रकाश के अनुपात बाद 6 जोड़ दो, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 6 3 18 और 6 चौको 24, 3:4। नेक्स्ट, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंदा की आयु का औसत 32 था। 6 वर्ष पहले, अच्छा बताओ 6 वर्ष पहले अगर 3 लोगों का 32 था तो आज तीनों लोगों का कितना हो गया बेटा, 38 हो गया एवरेज। यदि श्याम और उनके साथ जुड़ जाए तो चारों की आयु का औसत कितना हो जाता है, 36। तुम बताओ 3 लोगों का कितना है बेटा, 38, और 4 लोगों का कितना है बेटा, 36। यहाँ से ये क्या हो रहा है, +1, यहाँ से ये कितना हो रहा है, -2। इस +1 का गुणा इससे, -2 का गुणा इससे, बस आंसर कितना हो जाएगा, 36 प्लस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 6, यानी कितने का है, 30 वर्ष। एवरेज वाले तरीके से लग गया। नेक्स्ट देखो, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुना है। पिता और पुत्र कितने गुना है बेटा, 30 गुना, 30:1। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुना रह जाएगी। 18 वर्ष बीतने दो तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1, 3 गुना रह जाएगी। यहाँ कितने का अंतर है, 29 का, और यहाँ कितने का है बेटा, 2 का। इसमें कर दो 2 का गुणा, इसमें कर दो 29 का गुणा, तो बताओ 60:2, 29 दिया 57 पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का केवल 3 गुना रह जाएगी। यहाँ कुछ गड़बड़ी सवाल में। बेसिक से करो तो देखो, पिता की अगर 30x मानेंगे तो पुत्र का कितना हो जाएगा, x। 18 वर्ष बाद +18 और ये 3 गुना रह जाएगी, क्या हो जाएगा, 3/1। कराओ जरा क्रॉस गुणा, 30x + 18 बराबर 3x + 18 दिया 54, क्या हो जाएगा बेटा, 27x बराबर 54 - 18, तो x बराबर ये 18 54 घटाना है तो 40 36, 27x बराबर 36 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36/27, 9 चौको 36, 9 तिया 27, ये आ जाएगा। क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु कितना है, यानी अच्छा पिता की पूछी तो आ जाएगा बेटा, 30x की वैल्यू पूछी है तो कितना आ जाएगा, 30 × 4/3 कितना आ जाएगा, 10 40। ऐसे आ रहा है, वैसे भी आएगा, देखें अब जरा, 30:1 और 3:1, तो बताओ गुणा कर दें, ऊपर कितने का, 2 का, नीचे 29 का, तो कितना हो जाएगा, 60:2, और ये कितना हो जाएगा, 29 या 57, 57:29। अभी दिक्कत ये आ रही है, यहाँ से ये माइनस हो रहा है और यहाँ से ये प्लस हो रहा है। सवाल में कुछ तो करेक्शन है, ये बेसिक से तो आ रहा है, ट्रिक से नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 था। तो सी बी से 10 वर्ष पीछे जैसे सवाल करके आए वैसे ही है। देखो ए और बी का अनुपात दिया गया है कितना, 5 वर्ष पहले कितना बेटा, 4:5। 5 वर्ष बाद क्या था बेटा, अनुपात 6:7 था। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, अंतर बताओ दोनों में, 10 का है और हमारे देखने में कितने का है, 2 का। 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर का हो जाएगा बेटा 5 के। तो
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी और बी की 20 और बी की कितनी आ जाएगी 25। आगे बताओ, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है वो बी से कितने वर्ष छोटा है 10 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु सी के वर्तमान में सी जो है वो बी से 10 वर्ष छोटा है, तो सी की जो, अब ये वर्तमान तो आई नहीं थी, पहले वर्तमान निकालो, वर्तमान में सब 5 प्लस कर दो बेटा, तो वर्तमान आयु आएगी 25, 30 और सी चूंकि कितने वर्ष छोटा है 10 वर्ष, तो इसकी कितनी आ जाएगी 20। और इसने पूछा क्या, तो बताओ ए और सी का वर्तमान अनुपात कितना है, तो 25 और 5 को 20, 5:4। नेक्स्ट, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या? देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या थी 7 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले बताओ, 7 वर्ष पहले सदस्यों की क्या पूछे, सब 7 साल छठ, अगर इनका टोटल देखेंगे, ऐसे करो पहले टोटल्स करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 6 का टोटल कितना हो जाएगा 22, 22 सिक्का 20 सिक्का 120 12 132। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो तुम बताओ बेटा सभी सदस्य 6 के 6 7 वर्ष कम हो जाएंगे, 7 छंग 42 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 90। और सदस्य संख्या कितनी बची 5, तो 18 पंचे 90। जन्म के समय कितनी थी औसत आयु 18। 5 का भाग क्यों दिया, क्योंकि एक बच्चे का तो जन्म ही नहीं हुआ अभी, समझ रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 6 लोगों का एवरेज कितना है बेटा 22 है, 5 लोगों का निकालना है, मैंने माना x हो गया, यहाँ से ये क्या होगा -1, ये भी क्या होगा -x -22, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो माइनस का x प्लस का 6x - 132 और बराबर का है कि अब जो व्यक्ति गए हैं 7 छंग 42 के, ये कर लो, इससे भी मान आ जाएगा। बात वही रहेगी, कोई खासा अंतर आएगा नहीं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो बेटा बताओ 4x और x, इनका गुणा कितना आया 196, तो 4x² = 196, तो x² = x बराबर कितना है 7। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो बताओ बेटा ये 7 के हैं, तो पिताजी 7 चौको 28 के हो जाएंगे। 5 वर्ष बाद 5 ये प्लस हुआ, 5 ये प्लस हुआ, ये हो गए 12 के, ये 28 और 5 33 के, 3 से ये 11 बार, 3 से ये 4 बार। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु से की केवल 4 गुना होगी। 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु क्या? अब तुम चाहो तो ऑप्शंस कर लो, जल्दी हो जाएगा x y मानने से। अच्छा तो ये 15 वर्ष बाद कितना, ये बताओ 15 वर्ष पहले जा पाएगा क्या? 15 वर्ष पहले की आयु, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 15 वर्ष पहले ये जाएगा तो ये कितना रहेगा 0। अब इसी को देखो, ये 15 वर्ष पहले कितना हो जाए, बाद कितना होगा, 15 वर्ष बाद होगा ये 35 का, और 15 वर्ष पहले कितने का होगा 5 का। अब ये क्या कह रहा है कितने गुना है, ये 7 गुना है, जबकि वो कितना कह रहा है 4 गुना। यही ऑप्शन रह गया, जोड़ के दे लो, 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, और 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। मतलब है 4 गुना के लिए, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं सवाल। राहुल उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद इतना होगा। यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था तो 2 वर्ष बाद, अच्छा तुम बताओ 23 वर्ष पहले हुआ था तो 7 वर्ष पत्नी का अनुपात कितना है, 7 वर्ष बाद पत्नी बताओ 30 की हो जाएगी कि नहीं, 6 पंचे 30 तो 7 पना 35, यानी 7 वर्ष बाद राहुल कितने साल का हो जाएगा 35 का। तो राहुल का 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो 2 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद इतना है तो 2 वर्ष का मतलब 5 ही वर्ष तो कम करना है, कितने का हो जाएगा राहुल 30 साल का। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 होगा, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 31। अच्छा था 5 वर्ष बाद कितना होगा अनुपात 5:8, और 8 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा, योग 71। अच्छा 8 वर्ष बाद अगर योग 71 होगा तो तुम बता दो 5 वर्ष बाद योग क्या 6 कम नहीं हो जाएगा, 6 क्यों कम हुआ, 8 वर्ष और 5 वर्ष के बीच का अंतर कितना है बेटा 3 वर्ष, और 3 वर्ष 2 लोगों का अंतर है, तो 6 ही तो कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर 6 कम कर देंगे तो इनकी आयु बताओ क्या 65 आ जाएगी। 5 वर्ष बाद उनका योग कितना 65, और योग इनका योग कैसे आ रहा 13, 13 बराबर 65 के, तो 1 बराबर 5 के, तो ये कितने का आ जाएगा 25 का, और ये कितने का आ जाएंगे भाई 40 का।
बी की वर्तमान आयु याद करो, ये बेटा बी की वर्तमान आयु, बी 40 वर्ष है। कब है 40 वर्ष बताओ बेटा? बेटा 5 वर्ष बाद है ये, तो अभी कितने की है? 35 की। नेक्स्ट, एक पुरुष और उसकी पत्नी की उसके विवाह के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। विवाह के 4 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष की संतान भी, तो परिवार की औसत आयु क्या है बताओ? 27 थी, तो 27 और 4 31, 31 दूनी 62, 62 तो इनका योग हो गया। और 1 वर्ष का बेटा एक पुत्र या पुत्री जो भी होगा, 63 टोटल योग हो गया। कितने सदस्य हो गए परिवार में? 3। नेक्स्ट, आदित्य और उसकी माँ की आयु के मध्य अंतर 20 वर्ष का है। यदि 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उसके आदित्य की आयु का दोगुनी होगी, 2:1, अंतर कितने का? 20 का। तो 1 बराबर 20 के, तो आदित्य 20 का हो जाएगा और माँ कितने की हो जाएगी? 40 की। कब हो जाएगी ये? 5 वर्ष बाद। यानी अभी माँ है 35 साल की और आदित्य है 15 साल का, तो आदित्य की वर्तमान आयु 15 वर्ष। एक भी सवाल आपके साथ में ऐसा नहीं मिला है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। देखो, एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, कि शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। आज कितनी होगी बेटा? 29 वर्ष। आज उसके परिवार जिसमें पति पत्नी के तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चे की सम्मिलित औसत आयु 20 वर्ष है। तो तुम बताओ बेटा, अगर हम ये देखें कि 2 लोगों की औसत आयु कितनी है? 29 है, और 3 लोगों की कितनी होगी बेटा? 20 है। तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे की आयु। यहाँ से होता है ये तो +1 हुआ है, लेकिन यहाँ से ये माइनस का 9 हो गया कि नहीं? +1 × 10 20 का हो जाएगा, और ये इसका गुणा करेंगे माइनस का 18 हो जाएगा। पैदा होने वाला बच्चा कितने वर्ष का बना? 2 वर्ष का। नेक्स्ट, कुछ अंतिम सवालों की ओर है। 30वें सवाल पे हम लोग। 5 वर्ष पूर्व 6 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। बताओ 5 वर्ष पहले, तो आज कितनी होगी? 6 सदस्यों की आयु 25 हो गई। लेकिन उसी समय क्या हुआ? एक बच्चे के उपरांत जन्म के आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। तो बताओ बेटा, अब 7 लोग हो गए, तो औसत आयु कितनी है? 22 है। बच्चे की आयु बताओ। यहाँ से क्या हुआ? +1, यहाँ से ये कितना हुआ? -3, +1 × 22 22, और 6 18 माइनस कर दो, तो क्या बताओ बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व सचिन की उम्र उसके बेटे की उम्र की 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। 4 वर्ष बाद उनकी बेटे की आयु 4 गुने से 10 वर्ष कम हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। देखो, सचिन की उम्र उसके बेटे की उम्र की 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। तो बताओ बेटा, सचिन की जो उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र की, यानी बेटे का मान लो A 3 गुने से, सॉरी 3 गुना नहीं है बेटा, 6 गुने से कितने वर्ष अधिक थी? 4 वर्ष अधिक, सॉरी 3 वर्ष अधिक थी। ये इक्वेशन बनी। सचिन की उम्र उसके बेटे की उम्र के 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद क्या हुआ होगा? ये भी +4 हुए होंगे। इसके उम्र में भी बेटा क्या होगा? प्लस का 4 हुआ होगा। 4 वर्ष बाद क्या होगा? देखो, 4 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बेटे की आयु के 4 गुने से, बेटे की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष कम है। अगर बेटे की आयु का 4 गुना कर देंगे तो उसकी आयु बेटे की आयु से कितना कम है बेटा? 10 वर्ष कम है। तो अगर इसकी सचिन की आयु चूँकि 10 वर्ष कम है, इस बार ये ध्यान रखिएगा। यही सवाल एक अच्छा बनता है, एज में सबसे कठिन सवाल ये बनता है। अब सुनो क्या कह रहा है, बेटे की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष कम है। कौन? सचिन। तो या तो सचिन के में 10 जोड़ दो, तो सचिन के में 10 जोड़ दोगे तब भी बैलेंस हो जाएगा, या बेटे के में 10 घटा दो तब भी बैलेंस हो जाएगा। अब देखो बेटा, s प्लस, ध्यान से देखिएगा, 14 इज इक्वल टू, बताओ बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 6 चौको 24 a प्लस 7 चौको 28। अब अगर यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल के एक रख दें तो क्या पूछे? दोनों की वर्तमान आयु का बताइए। तो अगर इसको तो ऑप्शन से कर लेते बेटा, आयु दी गई थी, यहाँ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये आयु दी गई तो ऑप्शन से जल्दी हो जाता। चलो इससे को सॉल्व कर लें फिर हम बताते हैं। तो s बराबर आ जाएगा 24a प्लस 14, और उठा के यहाँ रख दो 6a प्लस 3 इज इक्वल टू 24a प्लस 14। सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिशा माइनस में क्यों आ रहा है भाई? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो। एक बार देखो ऑप्शन से देखते हैं, फिर इसको बेसिक से बताते हैं। पहले ऑप्शन देखो, जल्दी हो जाएगा ऑप्शन से। 3 वर्ष पूर्व, अच्छा ये 3 वर्ष पूर्व दे रहा था, ये गड़बड़ हो गया था हम लोगों से। 3 वर्ष पूर्व उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र का 6 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। अब बताओ 3 वर्ष पूर्व ये कितने के होंगे बेटा? 27।
और ये कितने का हो जाएगा बेटा 4 का। अब बेटे की उम्र का 6 गुना को 6 चौको 24, 24 से 3 अधिक से 27, बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये कितने का होंगे बेटा 34, और बेटा कितने का हो जाएगा 11। ठीक है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बेटे की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष कम है। बेटे की आयु का 11 का 4 गुना 44, 44 से 10 कम है। पहले ही ऑप्शन ठीक हो गया, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, है ना। एक्स वाई से करने में टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट लग जाएगा। ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:1:3 है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना। अब बताओ 3 लोगों की आयु 4 वर्ष बढ़ी तो क्या 12 बढ़ गई? 12 कम कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 56, और 56 को इस रेशियो बांट दो तो 8 बराबर 56 के, 1 बराबर 7 के। तो क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व सी की आयु कितनी है? सी की आयु मानी कितनी थी? 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21 के। और कितने वर्ष? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 21 में से 3 कम कर दो 18। 33 सवाल। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो बताओ अगर माँ 43 की है तो बेटा बताओ बेटा 21 वर्ष का अंतर हमेशा चलेगा। ये कितने का हो जाएगा? 22 साल का। ये माँ है, ये बेटा है। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु बताओ क्या 46 होगी? पिता, तो जब पिता की आयु 50 साल हो गया, आज से 4 साल बाद, तब पिता और पुत्र की आयु में कितने का अंतर है? अरे ये तो सोचो ना तुम, यहाँ से डायरेक्ट देख लो, जितने का आज अंतर होगा उतने 4 साल बाद होगा। और आज अंतर कितने का? 24 का। तो 4 साल बाद भी अंतर कितने का रहेगा? 24 का। नेक्स्ट देखो, 4 भाइयों की आयु का योग 56 है। 4 भाइयों की आयु का योग कितना है? 56 है। यदि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष हो तो सबसे बड़े भाइयों की आयु ज्ञात करो। अब ये बेटा ऐसे ही लग जाएगा 1 2 3 4, 56 का कर दो तुम 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14, बीच वाली संख्या 14 होगी। तो 2 के अंतर में ये क्या होगी? 16, और ये क्या होगी? 12। अब ये 16 और 4 20, सबसे बड़े वाले भाई की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। इनकी पूछ है, 4 कम कर दो 8 वर्ष। गीता की वर्तमान आयु उसके भाई महेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु इनके योग का दोगुना है। बहुत बढ़िया। पिता की आयु इनकी आयु के योग का दोगुना है। बहुत बढ़िया। महेश के जन्म के समय पिता की उम्र गीता की उम्र की 8 गुना थी। तीनों की वर्तमान उम्र बताए। अच्छा थोड़ा पढ़ लो और फिर ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है किनकी? तीनों की। गीता की उसके भाई महेश की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो बताओ महेश अगर 10 साल का होगा तो ये 5 वर्ष अधिक, ये 10 साल अधिक हो गया। ये नहीं हो सकता। ये 5 साल अधिक, ये 5 साल अधिक। बहुत सही। और अगर इनके पिता की वर्तमान आयु इनकी आयु के योग का दोगुना है तो इनको जोड़ो बेटा। 35 का दोगुना 70 नहीं हुआ, 15 का दोगुना 30 ये भी नहीं हुआ, 25 दोगुना 50 यही हो रहा है। इतनी से आंसर आ जाएगा, बस खत्म, लोड ही नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल करा चुके हैं, पीछे दोबारा रिपीट हुआ है सवाल। एक दंपति ने एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी? बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल अपने आप में बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर, ये कहानी है, पढ़ो। कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु कितना गुना है बेटा? 4 गुना है। इसके बाद वो क्या कह रहा है? तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। तो बताओ पुत्री की आयु माता की आयु 1/3 या ये कहते हैं ये इसका 3 गुना, एक ही बात है कि नहीं? यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी, बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। बहन अपने भाई से, अगर ये x है तो बेटा ये होगा x+3, पहली बात। अगर ये x है तो ये हो जाएगा बेटा 4x, और ये अगर 3 का मल्टीपल होगा इससे, ये मतलब बहन अपने भाई से 3 वर्ष, क्या लिखा? यदि वह बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी, हमने थोड़ा सा माना गलत है, यहाँ पे गलती हो गई लिखने में। बहन जो है वो भाई से 3 वर्ष बड़ी, अगर भाई x होगा तो बहन होगा x+3, ठीक है। और क्या करें, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है और उसके अपनी आयु अपने
पति क्या है उसे 6 वर्ष कम है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो बताओ ये बेटा 4 गुना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इसका 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x + 9 हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर कितना है 6 वर्ष, बस कर लो 4x - 3x - 9 = क्या है कि बेटा 6 के। तो x बराबर आ जाएगा कितने 9 6 15 के। क्या पूछा है तो माता की आयु। अब बताओ ये अगर 15 साल के हैं तो 15 × 45 और 9 54 साल के होंगी माता जी। एक पिता अपने पुत्र से कहता मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। इस समय पिता की आयु 36 है। तुम बताओ 36 है। ये अगर कह रहा है कि कब, जब तुम 5 वर्ष पहले ही आयु कितनी थी, 5 जोड़ते चले जाओ 18 20 22 25। अब पिताजी 36 के हैं तो अगर ये 18 का है तो बताओ 18 साल पहले तो ये 18 के हो जाएंगे, ये 0 क्या हो जाएगा। क्या कह रहे पढ़ो, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, बिल्कुल सही बात है, जब तुम पैदा हुए थे। पहले ही ऑप्शन ठीक है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो आज कितनी है 5 सदस्य वाले एक परिवार की 20 वर्ष। तत्पश्चात एक बच्चा के उत्पन्न होने के उपरांत आज उनके परिवार की औसत आयु भी उतनी ही है, तो 6 लोगों की औसत आयु कितनी है बेटा 17 वर्ष। तो बच्चे की वर्तमान आयु वही बेटा तरीका +1, यहाँ बोलो बेटा +3 सॉरी -3 बताओ ये 17 ये 15। लास्ट अंतिम सवाल की ओर। 5 सदस्य ABCD की का अनुपात क्रमशः ये है। ABCD का अनुपात निम्नानुसार A अनुपात E दिया है, B अनुपात C दिया है, E अनुपात B दिया है। अब इसको पहले मेंटेन कर लो, लिख लो, फिर थोड़ा सही से लिखो तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखो कैसे, A अनुपात E जो दिया है वो बना रहने दो, उसको लिख लो अलग, कितना 1:2। B अनुपात C को ऐसे लिख लो C अनुपात B, ये कितना दिया है पलट जाएगा, C अनुपात B कितना हो जाएगा 3:4। और इसके बाद इधर लिख लो B अनुपात E, B अनुपात E भी पलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2:1। और ऐसे लाइन खींचो और लिखो C अनुपात B अनुपात E, कितना हो जाएगा 4 8 और 6, यानी अगर काट देंगे तो आ जाएगा 3 4 और 2। अब इसमें E की वैल्यू 2 है, A कमांड डायरेक्ट कर दो, A B C D, A B D दिया ही नहीं है। अच्छा दिया है, थोड़ा पहले सेट करवाएंगे, गड़बड़ हो रहा बार बार, पहले पढ़ दो पूरा। C की उम्र B की उम्र का 60% है, बहुत बढ़िया। C और D की आयु का योग 120, सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति की आयु का पता लगाइए। कितनी बढ़िया बात है, सबको अलग अलग लिख लो पहले। A अनुपात E कितना दिया है 1:2। फिर क्या दिया है B अनुपात C कितना दिया है, B अनुपात C आपको 4:3। इसका कह रहा है कि C की उम्र D की उम्र का 60%, तो C अनुपात D कितना हो जाएगा, C अनुपात D अगर हम देखेंगे 60%, 3:5। और आगे क्या कह रहा है पढ़ो, E अनुपात B, तो E अनुपात B अलग से लिख लो, ये कितना है, ये है आपका E अनुपात B कहाँ लिखा, अच्छा 1:2, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से पहले सबको मेंटेन कर लो, जैसे अगर हम इसको 2 गुना कर देंगे तो हमारा क्या क्या मेंटेन हो जाएगा, B 4 हो जाएगा, E 2 हो जाएगा, E यहाँ भी 2, A अब लिख लो एक लाइन में, A B C D E सब लिख गए एक लाइन में। कैसे, A 1 बिल्कुल सही, B कितना है 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो B को कितना लिख दो 4। C कितना है बेटा, C 3 दोनों जगह है, C को लिख दो 3। D एक जगह है, कितना है 5। और E कितना है बेटा, E 2 है, E कितना है 2, एक लाइन में सब सॉल्व। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि C और D के क्रमशः योग, C और D का योग यानी 8 बराबर 120, 1 बराबर 15। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु जो है वो 15 वर्ष है। और इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं। सबसे बढ़िया लास्ट वाला क्वेश्चन था, रेशियो थोड़ा सा यूज हुआ। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।